बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस पोलिनोमियल एंड some basic points on its. So students, without wasting time, let's start now. दोस्तों आइए पहले हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, आप इनको समझिए और हिंदी में इसकी डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से इसको नोट कर लीजिए। हालांकि डेफिनेशन इतना मायने नहीं रखता है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। मैं फिर भी डेफिनेशन को एक बार रीड करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, वन और मोर देन वन टर्म विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एंड नॉन डेसिमल एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। यानी कि बहुपद क्या होता है, हिंदी में आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। वन और मोर देन वन टर्म मतलब एक और एक से अधिक अगर टर्म है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, यदि वन और मोर देन वन टर्म एक या एक से अधिक टर्म है, साथ में जो विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट जो टर्म है वो लिखा गया है नॉन जीरो कोएफिशिएंट, मतलब जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिया रहेगा उसके जो कोएफिशिएंट होता है उसका कोएफिशिएंट पहली बात तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं डिग्री, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, साथ में वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात क्या होना चाहिए कि आपका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो वो आपका सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, पर वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म आपको समझा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। पहली बात तो जो वेरिएबल होता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, साथ में उस वेरिएबल की पावर यानी कि डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट जो होगा वो कभी भी नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पोलिनोमियल्स कहलाएगा, नहीं तो वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। करते हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ दिए गए हैं, इसमें से हम पोलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डेफिनेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये क्या है, ये पोलिनोमियल्स है, ठीक है। पी का मतलब हो गया पोलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 4x पावर 2 है डिवाइडेड बाय x है प्लस 5 है। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि ये आपको x इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक x से एक x काट देंगे, बचा क्या, x आएगा, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 4x प्लस 5 लिख सकते हो, ठीक है। ये 4x प्लस 5, देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, और कोएफिशिएंट में क्या है, 4 है, कोएफिशिएंट जीरो नहीं है और वेरिएबल की पावर नेगेटिव और डेसिमल में नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, भाई ये भी हमारा पोलिनोमियल्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x आ जाएगा प्लस 5। ये भी देखेंगे आप, एक्सप्रेशन जो है ये भी हमारा पोलिनोमियल्स के अंडर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4, ये भी एक 5x है, वेरिएबल यहाँ पे x है और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, मतलब कोएफिशिएंट जीरो नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं है और डेसिमल में नहीं है, तो भाई इसको हम कह देंगे कि ये पोलिनोमियल्स है। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं तो x बाय 2 प्लस 5, ठीक है। ये कोएफिशिएंट कितना है, 1 दे रखा है और साथ ही साथ हमें ये दे रखा है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पोलिनोमियल्स कहेंगे, भाई ये हमारा पोलिनोमियल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए यहाँ 2/x दे रखा है, 2/x प्लस 3, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करने के क्या हो जाएगा, 2x की पावर -1 प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, -1 हो गई। कभी भी वेरिएबल नीचे लिखा रहता है उसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसकी पावर माइनस में चली जाती है, तो ये हो गया भाई x पावर -1 हो गया। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, मतलब ये पोलिनोमियल्स नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे x की पावर 3/2 है प्लस 5 है, ठीक है। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो पावर आएगी 2 × 2 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.5 आ गया, इसकी जो x पावर हो जाएगी x पावर 1.5 प्लस 5, तो ये आप करेंगे तो आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की पावर डेसिमल में आ गई, तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई हमारी ये पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता, मतलब एग्जाम्पल नंबर 7 आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा बट ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का काम करेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे आपको √x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स क्यों नहीं होगा इसको समझिए।
अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर हाफ, ठीक है, प्लस 5। ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये कुछ इस फॉर्म में चेंज होगा। तो इसी एक्स की पावर कितना है 1/2, यानी कि आप इसको चेंज करेंगे 0.5 हो जाएगा। डेसिमल के फॉर्म में आ गया, और बताया गया था कि डेसिमल के फॉर्म में और बटे के फॉर्म में आपका कोई भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो उसका पावर है वो डिग्री एक्सपोनेंट है वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए उसकी पावर, ठीक है। इस वेरिएबल की पावर क्या आ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको आप चेंज करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। इसी कारण ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। अब देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। यहाँ पे आपको ये भी आप ये समझ लीजिएगा कि इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा x+5 और एक्स की पावर -1। तो ये भी पावर इसमें जो आ गया वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, एक्स की पावर -1 होगा। तो मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा, बट ये पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स हमारा नहीं है, ठीक है। पी का मतलब है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। का मतलब कुछ नहीं होता भाई, 0.0 है मतलब ये तो हट जाएगा। तो मतलब x⁴ मतलब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और साथ में ये पॉलिनोमियल्स भी कहलाएगा, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल का मतलब ये हट जाएगा, ठीक है। इसको हम इसका मतलब क्या हुआ, x² + 50। इसको ऐसा पढ़ सकते हैं x² + 50 या 50 + x² पढ़ेंगे, ठीक है। ये 0.0 है ना तो ये हट जाएगा, तो ये x² में है, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में है, बट ये डेसिमल यहाँ पे इसके बाद में डेसिमल वर्ड जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट दे रखे हैं वो हमारे अनयूज्ड हैं, ठीक है। इसी कारण ये हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको देखा 10 + x की पावर 3.2, इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा ये समझिए, क्योंकि ये 10 + x की पावर 3.2 दे रखा है, ये डेसिमल में दे रखा है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट है जो कि 2 है, इसी कारण इसको आप बटे के फॉर्म में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हटेगा नहीं, इसी कारण क्या हो जाएगा भाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो भाई दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। बेसिकली पॉलिनोमियल्स के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है बेस्ड ऑन टर्म यानी पद के आधार पर बहुपद। जो सेकंड टाइप होता है बेस्ड ऑन डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट यानी कि घात के आधार पर बहुपद। इसको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इनकी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं बेस्ड ऑन टर्म यानी पद के आधार पर बहुपद की बात करें तो जो पहला टाइप होता है वो होता है मोनोमियल, दूसरा जो टाइप होता है वो बाइनोमियल और जो तीसरा टाइप होता है वो ट्राइनोमियल, ठीक है। ये मोनोमियल हो चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे वो ट्राइनोमियल हो, ये सारे किसके पॉलिनोमियल के यानी कि बहुपद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम मोनोमियल को भी बहुपद कहेंगे, बाइनोमियल को भी हम बहुपद कहेंगे और ट्राइनोमियल को भी हम बहुपद कहेंगे। बट ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक टर्म हो तो वो हमारा हो जाएगा मोनोमियल, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 टर्म हो तो वो हमारा हो जाएगा बाइनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 टर्म हो तो वो हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के पहले इसकी डेफिनेशन में आपको लिख देता हूँ। ओनली हैव 1 टर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली 1 टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स दैट कॉल द मोनोमियल। इसी प्रकार से ओनली हैव 2 टर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स दैट कॉल द बाइनोमियल, ठीक है। इसी प्रकार से हम ट्राइनोमियल की बात करें, ओनली हैव 3 टर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स दैट कॉल द ट्राइनोमियल। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी लिखते आ गई होगी, कैसे लिखेंगे एक को लिख कर बता दिया था, आप इसी प्रकार से सब बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, समझिए ध्यान से। देखिए एक पदी बहुपद की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से लिखेंगे आप, 3x - 5x - 3x पावर 2 - 5y की पावर 2, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे मोनोमियल के। अब हम बाइनोमियल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, 3x + 5 2 टर्म हो गए। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, -3x पावर 2 - x में भी 2 टर्म है तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है, हमारे बाइनोमियल है, ठीक है। की बात करते हैं 3x पावर 2 + y, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं y + z, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक बाइनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल के बारे में। x + y + z, ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और सेकंड की बात करते हैं x पावर 2 + 5x - 3, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें
5x माइनस 3y प्लस 5, ठीक है। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए क्या ये पोलिनोमियल है, बोलेंगे हाँ ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल्स हैं और ये भी पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इसीलिए ये पोलिनोमियल्स जो लिखा गया है यानी कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद मोनोमियल भी बहुपद है, बाइनोमियल भी बहुपद है और ये ट्राइनोमियल भी एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है। ये सारे बहुपद ही हैं जो कि मोनोमियल। अगर आपको स्पेसिफिकेशन पूछा जाए भाई मोनोमियल क्या होता है, तो आप ये कहेंगे ऐसा पोलिनोमियल जिसके केवल एक टर्म होते हैं वो हमारे होते हैं मोनोमियल, ठीक है। और बाइनोमियल क्या होते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसके केवल 2 टर्म होते हैं वो होते हैं बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल पूछा जाए तो आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके केवल 3 टर्म होते हैं वो होते हैं हमारे त्रिपदी बहुपद। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो कि बेस्ड ऑन टर्म यानी पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।